शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से। क्या प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे पर कांग्रेस रख सकती है? राहुल गांधी की चर्चा तो बहुत हो रही है कि राहुल गांधी को रखा जाएगा, लेकिन कांग्रेस क्या महिला कार्ड पर दांव खेल सकती है? और अगर कांग्रेस महिला चेहरे पर दांव खेलती है तो क्या फर्क पड़ेगा? ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सबसे पहला सवाल ऋतिक, अगर कांग्रेस महिला कार्ड खेलती है तो क्या वाकई भाजपा पर हावी होती नजर आएगी? देखिए, प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश को देख लो, चाहे आप एमसीडी चुनाव को देख लो, चाहे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को देख लो, उसके पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव देखें, गुजरात को। मतलब देखा जाए तो प्रियंका गांधी पूरी ताकत झोंक रही हैं अपने भाई के साथ। उनकी कल तस्वीरें ही वायरल हुई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कैसे राजीव गांधी का नाम रोशन किया, कैसे आज दोनों नेता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो राजीव गांधी ने किया। तो जो परिवारवाद का दाग इन पर लगता आया है, उस दाग की अगर परे बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की छवि को उठाने के लिए बहुत मेहनत की है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नेता जमीनी स्तर पर दौड़ रहा है। 3000 किलोमीटर चलना कोई छोटी बात नहीं है। और प्रियंका गांधी की जब बात आती है तो प्रियंका गांधी कहा जाता है कि राहुल गांधी का दाहिना हाथ है। अच्छा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि प्रियंका गांधी के जो आपने जिक्र किया प्रस्तावना में कि प्रधानमंत्री के तौर पर, बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेटी हूं, लड़ सकती हूं, तमाम नारे भी दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आपने देखा कि पृथ्वी सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। तो कांग्रेस एक नई मुहिम लेकर आई है, वो है महिला कार्ड। यानी कि कांग्रेस अब महिलाओं को आगे करने का काम कर रही है। यही कारण है कि आज जो है समाजवादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल भी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं। ऋतिक, मेरा एक सवाल ये है कि अगर प्रियंका को महिला चेहरे के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर रखते तो जनता क्या स्वीकार करेगी उन्हें? क्योंकि अभी तक के हम हालातों को देखें तो प्रियंका गांधी का ज्यादा फायदा नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में उनके नाम पर ज्यादा फायदा नहीं मिला, इससे पहले कई चुनाव हुए उसमें फायदा नहीं मिला। तो जनता क्या उन्हें एक्सेप्ट करेगी प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए, जनता एक्सेप्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा की छवि दिखती है, और इंदिरा गांधी की छवि आप हुबहू उनमें देख सकते हैं, गुण भी उनमें देख सकते हैं। इंदिरा गांधी ने जो काम किए हैं वो कोई भुला नहीं सकता है। और जनता की एक्सेप्ट करने की बात आती है तो राहुल गांधी को क्या एक्सेप्ट करेगी? सवाल तो ये भी उठता है, क्योंकि जब राहुल गांधी को सत्ता पक्ष जो है पप्पू बोल देता है तो क्या इनको एक्सेप्ट किया जाएगा? तो बस बात एक्सेप्ट करने की नहीं है, बात ये है कि प्रधानमंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी, पार्टी आला कमान आगे रखेगी कि नहीं रखेगी। और मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे रखा जाता है तो आप ये तय समझिएगा कि इंदिरा गांधी जैसे काम होंगे इस देश में। और ऋतिक, हमारे पास एक वीडियो सामने आया है, वो वीडियो में अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगा, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कैसे बीजेपी के नेता कटाक्ष कर रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आना कोई बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनावों में, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इंडिया में जाकर के प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताएं कि किस ढंग से राहुल गांधी की जो यात्रा उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश की, उस पर सवाल पूछे जा रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं, और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम जनता उन्होंने बुरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की उत्तर प्रदेश से निकलने की, इसलिए वो केवल टच करते हुए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उनकी सच्चाई को जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, परखा है, कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं। इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है कि उन्होंने हमेशा भारत को खंडित करने वालों का साथ देने का काम किया है। आप सोचिए, जब जम्मू कश्मीर को विलय को लेकर के चर्चा चली थी, हमारे अग्रज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो उस समय सोच दिखाई थी, छोटी छोटी रियासतों को शामिल करके भारत माता का एक विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप दुनिया के सामने रखा था। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो तय किया था कि इस देश के अंदर
दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, उस परिकल्पना को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा किया है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े होकर के काम किया है और भारत को विखंडनकारी शक्तियों को समर्थन देने का काम किया है। अभी जब आप देख रहे थे जेएनयू में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे तत्वों को समर्थन देती रही है और हमेशा इन लोगों ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, कोई भूला नहीं है 26 जून 1975 को जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी। वो काला दिन भारतीय इतिहास में दर्ज रहेगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, लोगों के नागरिक अधिकार समाप्त हो गए थे। आज वो लोग छद्म नाम लेकर के, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, गांधी मतलब था महात्मा गांधी मतलब बापू, जिन्होंने दुनिया को मानवता का संदेश दिया, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, उनके छद्म नाम को लेकर के गुमराह करने का लगातार प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों से लगातार इस सवाल को उठाता रहा हूं और आज स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में घुसते ही घुटने टेकने का काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से निकल करके वो बाहर जा रहे हैं। केवल सांकेतिक यात्रा है ये, बाकी जगह यात्रा इन्होंने निकाली, केरल में गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल सांकेतिक यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं और कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ करके गए थे, अमेठी के लोग आज भी दुखी हैं। वो जानते हैं कि अमेठी के लोगों ने कई बार इन्हें संसद भेजा। अगर अमेठी के लोग इनके नाम के आगे मोहर नहीं लगाते तो देश की बड़ी पंचायत संसद में पहुंच नहीं सकते थे। उनको ठुकरा करके गए हैं और लोकतंत्र में जिसने जनता को ठोकर मारी है, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। यह हमारा इतिहास कहता है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो की बात करते हैं, अपने गठबंधन को, अपने सहयोगी दलों को भी इकट्ठा करने रखने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जनता का शोषण किया है और बढ़ाने के नाम पर सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है। क्या दूसरा कोई नेता ने आज में फुटेज देख रहा था? भाई बहन दोनों हाथ उठाकर खड़े थे। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है क्या उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी है? हमारे पास एक बड़ी फौज है जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती है। रात दिन लगातार जनता देखती रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व के इतना अभाव है, केवल एक परिवार हाथ उठा करके खड़ा हुआ है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को विस्तार से दिखाया और जाहिर तौर पर जो हालात है वो अब अलग होते नजर आ रहे हैं। ऋतिक, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा और आखिरी सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को फायदा वाकई चुनावों में मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा से क्या बीजेपी की बराबरी कर पाएगी? देखिए, बिल्कुल बराबरी कर पाएगी और बीजेपी की टक्कर देना बीजेपी को छोटी बात नहीं है। बीजेपी के पास चाणक्य नीति है, बीजेपी के पास तमाम नेता है, बुद्धि है और इसके साथ साथ कांग्रेस जो मेहनत कर रही है, कांग्रेस के पास वो मेहनत है और इसके साथ जनता का सपोर्ट है। अगर जनता का सपोर्ट कांग्रेस को मिल जाता है तो बीजेपी को हराना कोई मुश्किल की बात नहीं है। बीजेपी कितने भी जो है यहाँ पर कोशिश कर ले और वही काम यहाँ पर राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जनता का सपोर्ट मिल रहा है, भारी देखा आपने भीड़ भी कितनी मौजूद हो रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचने की बात करी है, कश्मीर भी पहुंचने वाले हैं, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान भी आने वाला है। तो मुझे लगता है जनता सपोर्ट करेगी और शायद जो है कड़ी टक्कर हो लोकसभा चुनाव में। चलिए देखते हैं कि आखिरकार कांग्रेस क्या बीजेपी पर हावी हो पाएगी और कांग्रेस अगर प्रियंका पर दांव खेलती है तो क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।